बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल दहशतगर्दी या सिक्योरिटी के हवाले से पाई जाती है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ वजूहात जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखने में आए। साथ साथ पार्लियामान के अंदर भी इनका जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात थे उसमें आज सुपर टैक्स के हवाले से बहुत सारे बिजनेसेस वो आज सुप्रीम कोर्ट में उमड़ आए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां, आप मुल्क में कोई भी बड़े बिजनेस का नाम सोच लें जहन में, वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आज आया हुआ था। और मामला क्या था? मामला ये था सुपर टैक्स के हवाले से कि जो फौज का ऑपरेशन था उसके बाद लोगों को आबाद करना था, रिहेबिलिटेट करना था। उसके लिए हुकूमत ने वन टाइम टैक्स लगाया था जिसको वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, और उसकी वजूहात जो है मुख्तलिफ हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ पार्लियामान की तरफ आ जाए जरा। आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जॉइंट सेशन से खिताब था, और जॉइंट सेशन के खिताब के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ऑपरेशंस के हवाले से है, दहशतगर्दी के हवाले से है, और दूसरी बात जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें फ़ौज भी शामिल है और फ़ौज की बैक कंपनीज जो हैं वो ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबों में सर फहरिस्त है। और उसमें सिंध में जो इंडस रिवर से पानी या नहरें निकालने का मामला है, आज सदर जरदारी साहब ने उसके ऊपर ना कर दी और उन्होंने कहा कि बतौर सदर मैं ये इसकी हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत को मैं कह रहा हूं कि ये आप इसको नज़रसानी करें। अब पहले जरा जरदारी साहब के एड्रेस के हवाले से तो मैं बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुपर टैक्स के मामले के अंदर जो कंपनीज आई हुई हैं, मैंने चंद के नाम लिखे हैं मैंने, और आपको कहा है कि आप जहन के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी का नाम सोच लें, वो इसके अंदर मौजूद है। कौन कौन आए? हबीब रफीक, डेवू पाकिस्तान, हलीब फूड्स, अलीम खान साहब, हबीब रफीक साहब, इंपीरियल शुगर, मुगल आयरन, वर्ल्ड कॉल, निशात वाले, ये सब। और इसके अलावा दर्जनों सैकड़ों जो कंपनीज हैं वो उमड़ के सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं, और वो कह ये रहे हैं कि हुकूमत ने जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब में जो मकानात, जो लोगों के बिजनेसेस, जो लोगों का रोजगार तबाह हुआ था, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने 2014 से 16 तक ये ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे ख्याल 2015 में ये सुपर टैक्स जो है पार्लियामान से अप्रूव करवाया था और उसके बाद इसका नफाज किया था। अब ये जो कंपनीज हैं ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने इनके जो दरखास्तें थी इस टैक्स के खिलाफ वो डिसमिस कर दी थी या रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा। अब ये कंपनीज कह ये रही हैं कि आप हमसे पैसे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जिस वेलफेयर के नाम पे, लोगों की वेलफेयर के नाम पे आप हमसे पैसे ले रहे हैं, तो वेलफेयर का तो जो मामला है वो तो सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया है, तो आप वफाक तो हमसे ये टैक्स ले नहीं सकता। और ये टैक्स कितना है? 4% जो है वो बैंकिंग कंपनीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है और 3% जो है आम बिजनेसेस के लिए करवाया गया। तो आज इसमें आज फुल बेंच जो था, आईनी बेंच, वो बैठा था, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब मौजूद थे जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनके क्योंकि उन्होंने ये पहले केस सुन रखा था तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसमें मौजूद नहीं हूँगा, तो वो बेंच टूट गया। इसकी दोबारा तश्कील होगी और कल से इसकी बाकायदा समाअत होगी। अब जरा दूसरी तरफ आ जाइए। ये मैं आपको ये बात बता इसलिए रहा हूं कि ये जो ऑपरेशंस किए जाते हैं तो हम बार बार वजूहात तलाश करते हैं कि ये दोबारा मिलिटेंट्स आ गए हैं, रीग्रुप हो गए हैं, दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि एक अरसा से पहले रियासती पॉलिसी थी जिहाद के हवाले से, हमें सबको पता है, ग्लोबल जिहाद लॉन्च किया गया यहां से अफगानिस्तान के लिए। उसके बाद जो थे वो अमेरिका साहिब भी गए, सऊदी अरेबिया के डॉलर भी गए, और उसके बाद देवर ऑन देयर ओन। और उसके बाद किया क्या इन्होंने? तो जितों भी पैसा लब्ध फिर ये दे फाइट। अब पार्लियामान के अंदर जरदारी साहब जो फरमा रहे हैं वो एक तो उन्होंने कहा है, इसी तरफ इंडिकेट किया, दहशतगर्दी की जड़ें मरहूमी और अदम मुसावात में पाई जाती हैं। मरहूमी और अदम मुसावात, दहशतगर्दी सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले खित्तों पर तवज्जो दें, रोजगार पैदा करें। और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत वजूहात मौजूद होंगी, लेकिन ये बहुत मेन वजह है कि आपने जहां जहां पे फौज ने ऑपरेशंस किए
वहां वहां पे हुकूमत ने अयादा किया, कस्में खाई, माथे टेके कि जी हम तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन करेंगे, लेकिन लोगों का रोजगार वापस नहीं आया। ये हमने जा जाके 2009-2010 के ऑपरेशंस को देखे, रजमक, लड्डा, मकीन और जगहों के ऊपर जैसबाद के जो ऑपरेशंस हुए। बेशक आर्मी चीफ उन दौर के अंदर ये बारहा कहा करते थे कि जी वो कोलेट्रल डैमेज बड़ा कम कीजिएगा, अपनी फोर्सेस को ये पैगाम देकर भेजते थे। कोलेट्रल डैमेज होता है जो आप दुश्मनों से लड़ते लड़ते आम लोगों के जिसमें मकान गिर जाते हैं, पूरे के पूरे। आप यकीन कीजिए वजीरिस्तान के अंदर तो बाजार जो थे वो मुनहदिम हो गए थे। कुछ रिकंस्ट्रक्शन हुई, कुछ रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई। और एक ये बहुत बड़ी वजह है कि दहशत गर्दी जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म होके आपको मिलती है, क्योंकि ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं है, ये केमिस्ट नहीं है, ये सहाफ़ी नहीं है। इन्होंने बंदूक चलानी सीखी और ये बंदूक ही चलाते। दूसरी तरफ जरा मैं वापस इसके ऊपर आऊंगा, थोड़ी वजूहात के ऊपर, कि हमारी रियासत जो है वो पैसे जो है क्या इसी तरह लेकर पूरे करके है हक लगा सकते हैं टैक्स। पार्लिमान जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, 500-500 करोड़ से ज्यादा ये पैसे कमाते हैं, ये उनके ऊपर टैक्सेस, सुपर टैक्स वन टाइम लगाया था। तो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, तो वो देखने वाली बात है और वो डुएबल है, जिससे आप पैसे निकाल सकते हैं और आप लगा सकते हैं। वो हम नहीं करते, मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन जरदारी साहब ने आज जो हुकूमत के जो लत्ते लिए हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने की है पार्लियामान के अंदर, वो मैं जरा आप बता दूं। उन्होंने कहा जी कि ये वफाक के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं। ये जो आप सिंध की नहरों से आपने पानी के निकालने के मंसूबे जो बनाए हुए हैं, इसके ऊपर आप नजरसानी करें। आप वफाक का इंडिकेशन देना, तो सीधी सीधी उन्होंने कहा है कि सिंध निकल सकता है इसके अंदर से अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि सिंध के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट हैं इसके ऊपर, नेशनलिस्ट कर रहे हैं। और हमारे दोस्त बताते हैं कि यहाँ पे तो कोई आम लोग मुजाहरा करने चले जाएं सिंध के अंदर पानी के हवाले से, तो लोग उनके साथ आ जाते हैं। ये मसला इतना ज्यादा वहां पे बढ़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ईद के बाद जो है इसको इशू बनाने के लिए जो है नेशनलिस्ट पार्टी से वहां पे मिलके आई है और ये बड़ा इशू है। तो शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा या वो लोग जो ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबे के अंदर, जिसमें फौज की बैक जो है कहा जा रहा है कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाह रही थी, कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाह रही थी, तो वो भी आपको मामला जो है खटाई में पड़ गया। और इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की कमाल जरदारी साहब ने उसके अंदर बैठ के की है। वैसे ये डबल मजे कि आप ओहदे के भी रखें, आईनी ओहदे भी अपने पास रखें और हुकूमत को थप्पड़ भी लगाते जाएं, एक नीचे से लगाएं, एक ऊपर से लगाएं और कहें वाह 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 वाह, पीपल्स पार्टी की बड़ी वाह वाह वाह। ये वैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, दोखलापन ही है। अगर आपने खुल के मुखालफत करनी है तो बाहर आए ना, मुखालफत करें ना। मजबूर हैं उफल्ला, नाम भी नहीं ले सकते ये लोग, और अंदर बैठ के जो है वो इस तरह जो है निशानेबाजी करते हैं। खैर, अब मैं जरा थोड़ा सा वापस आता हूं। आज वो तोरखम के रात की खबर आई हुई है, तोरखम के ऊपर जिरगा हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो जिरगे के लोग बैठे हुए हैं और उसके अंदर बातचीत ये हो रही है कि किस तरह हम तोरखम के ऊपर जो तिजारत है वो बहाल करें। देखिए हुआ क्या है हमारे साथ, ये जो मिलिटेंट्स हैं या दहशतगर्द हैं, इनकी वजह से जो मौशी नुकसान हो रहा है, अंगूर अड्डा बंद हो चुका, तोरखम का बॉर्डर बंद है, कुरम वाली साइड के ऊपर खरलाची का बॉर्डर है, अब तीसरा बड़ा बॉर्डर है, वो कब से बंद पड़ा हुआ है, तिजारत बंद है, आमदोरफ्त बंद है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये सुकड़ती जा रही हैं इस दहशतगर्दी की वजह से। तो जो मैं आपको कह रहा था, जो हुकूमत कर सकती है, पैसे हैं नहीं कि हम ऑपरेशन करने के बाद लोगों का रोजगार वापस दे दें। वैसे तो आप लोगों के वो बहाली तो आप कर ही नहीं सकते। जो उनके घर लुट गए, जो उनके रोजगार लुट गए, वो कभी भी दे वुड नॉट बी एबल टू रीगेन दैट। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको दें, जो आपने वादे किए इंजमाम के ऊपर, जम करने के ऊपर इन एजेंसीज को, कि हम अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, पुलिस का निजाम देंगे, वो सब कुछ बोझ बना हुआ है, कोई निजाम नहीं है। लोग मौजूद हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, निजाम नजूम कोई नहीं है। तो हुकूमत को ये नहीं हो सकता, हुकूमत पैसे अगर रेस करना चाहती है तो अपने खर्चे नहीं कम कर सकते।
हम तो जो है वो उठा उठा के काबीना का साइज जो है बड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि हमें लोगों को खिलाना पिलाना है कि हमारे साथ रहिए जनाब, आइए पैसे भी लें, गाड़ियां भी लें, पर्क्स भी इंजॉय करें, हुकूमत का भी हिस्सा बने और मेहरबानी फरमाइए, लेकिन हमारी हुकूमत को दवाम हो हजूर। तो जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं या जो पार्लियामान के अंदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आप तो बैठ के तनख्वाहों के अंदर आपने इजाफे किए हुए हैं। जरा इन सेक्रेटरीज जो अपने बाबू हैं हमारे, आप इनका जरा रहन सहन देखिए, इनकी गाड़ियां देखिए, इनकी गाड़ियों के ऊपर इतवार बाजारों के अंदर, मार्केटों के अंदर, खैर इतवार बाजार तो हमारे जैसे लोग जाते हैं, इन्होंने किधर गाड़ी लेके इतवार बाजार जाना है। स्कूलों के अंदर बगैर नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां, काले शीशों वाली गाड़ियां बच्चों को स्कूलों की ड्यूटी दे रही होती हैं, भागी फिर रही होती हैं सड़कों के ऊपर। कोई किसी का कानून जो है उस पर उसका जूनी रिंगती है उसके ऊपर, सीना तान के जो है वो अवाम के पैसे के ऊपर जो है अवाम को आंखें दिखा रहे होते हैं। गन टॉटिंग, वो जो लोग सारे जा बैठे होते हैं ये मिनिस्टर्स के साथ और बड़े बड़े अफसरान के साथ आप जा रहे होते हैं, वो आप ही के पैसे पे आप ही को वो गन्ने दिखा रहे होते हैं, पीछे हो जाओ। को खुदा का नाम लें, इनको दे ना वो जो इंडिया वालों ने अपनी वो क्या गाड़ी थी उनकी, अशोका के पता नहीं कौन सी वो गाड़ी देते थे अपने पार्लियामेंटेरियंस को, इनको दे सुजुकी ऑल्टो। सुजुकी ऑल्टो भी बहुत महंगी है, इनको मेहराने दें, अब इनको वो पैसे दें जो आम एक शहरी जो है यहां पे कमाता है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो जब आप तीर मारेंगे बड़े बड़े इस मुल्क के लिए, जब इस मुल्क के लोगों को आप खुशहाल कर देंगे, तो फिर इस मुल्क के लोग जो है आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देंगे। घर के अंदर गाड़ियां रख के बेगमात के लिए, अपने लिए, जिसका जो दिल करता है, को बुलेट प्रूफ मर्सिडीज है, किसी के पास होंडा गाड़ी जाई जा रही है, बेशुमार आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। घरों के अंदर बड़े बड़े आपने बड़ा जमान होकर बैठे हुए हैं, यहां पे लोगों की छत गिर जाती है, पानी टपकता है तो वो आप लगाए ना लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर पैसे। वर्ल्ड ओवर मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं कि सिंपल हुकूमत रखें। अगर आपने मुल्क को तरक्की करनी है तो अपनी हुकूमत का साइज छोटा रखें। यहां पे हुकूमत का साइज छोटा है, उसको भी लेकर आना है, उसको भी लेकर आना है, उसको भी लेकर, ये शाहाना अंदाज बंद करें। और ये लोगों के ऊपर जो टैक्सेस आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाने शुरू किए हुए हैं, कितनी देर इसको आप निचोड़ते रहेंगे? आप निचोड़ना बंद कीजिए। अपने खर्चे देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा देखिए, ऐवान सदर का खर्चा देखिए, रिहायशें देखिए अपने लोगों की गवर्नमेंट के अंदर। तो ये खर्चे हैं जिसमें आप कम करके पैसे बचा सकते हैं अपने। बाहर के ट्रिप्स आपके मौजें जो हैं वो खत्म करें, थोड़ी सी अवाम के हाल के ऊपर रहम करें। तो मुर्गी का गोश्त खाना लोगों के लिए जो है वो हराम होता जा रहा है। पता नहीं 1000 रुपए किलो दे रहे हैं कि कितना किलो दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो हमने खत्म कर दी है। तो ये झूठे जो मुआशी तरक्की के आप ताने बाने बुन रहे हैं, जो धोखा आप लोगों को दे रहे हैं, ये धोखा देना बंद करें। ये मुल्क जितना अमीरों का है उतना गरीबों का भी है, और गरीब इसके अंदर बेचारा ज्यादा है। अगर ये मुल्क ही नहीं आपसे संभलेगा, इसकी सिक्योरिटी नहीं आपसे संभलेगी, तो बिजनेस या अयाशी या पैसा या खाबा खाक खाएंगे आप। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।